पाक सर्कस का 7 पॉइंट के आज लाखों की भीड़ ने ये दिखा दिया कि मुसलमान किस तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है। जी हाँ, पूरी तरह मुखालफत करता है। इस बिल से कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक डर है कि उनके मस्जिद, उनके मजार, उनके प्रॉपर्टी, उनके कब्रिस्तान तक छीन लिए जाएंगे। जी हाँ, जरूरत क्या थी कि मुसलमानों की बाप दादा की प्रॉपर्टी में किसी गैर कौम वाले को काबिज करना होगा और वो तय करेगा कि ये कहीं वक्फ है या नहीं है। दूसरी तरफ आपको बताया कि कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों से, चाहे वो पाक सर्कस का इलाका हो, चाहे मटिया बुरुज का इलाका हो, राजा बाजार का इलाका हो, या फिर हावड़ा पिलखाना का इलाका हो, या फिर कमरहट्टी का इलाका हो, बिलगछिया का इलाका हो, हर तरफ से लोग यहाँ आए और आकर पाक सर्कस के 7 पॉइंट में अपने गम का इजहार किया, इस बिल की मुखालफत की, इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। आपको बताया हर आमो खास इस मजमे में आपको देखने को मिला। जब हमने देखने की कोशिश की तो महज सर दिख रहे थे, बच्चे से लेकर नौजवान, बूढ़े से लेकर जवान तक के, और साथ में महिलाएं भी, घर की महिलाएं भी सड़कों पर उतरी अपने हक के लिए। जी हाँ, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल किसी तरह हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को कबूल नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई चलेगी और चलेगी सड़कों पर, ऐसा कहना है जो लोग इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को किसी तरह कबूल नहीं किया जा रहा, और ना ही ये मुसलमान भूलने वाले हैं जिन लोगों ने इन्हें दगा दिया। नीतीश कुमार, जिसने वक्त में पलटी मारी। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया और जेडीयू के सर्वा नीतीश कुमार ने किया नारा, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी, इन दोनों ने मुसलमान के साथ होते हुए गुज़िश्ता रमजान में हमने देखा टोपियां पहनी है, यहाँ तक कि नमाज के शफ में भी खड़े हो गए मुसलमानों के साथ। लेकिन जब मुसलमान का साथ देने का वक्त आया था तब लोकसभा में उन्होंने पलटी मार दी। इसे कहते हैं किसी तरह का पलटू राम। हालांकि नीतीश कुमार तो पलटू राम के नाम से फेमस ही है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाक सर्कस में जो मजमा लगा था, जो भीड़ लगी थी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुलाई हुई नहीं थी। ये आम लोग थे जिनके दिलों में दर्द था, जिनके दिलों में घबराहट थी कि ये गवर्नमेंट क्या चाहती क्या है, आखिर वक्फ अमेंडमेंट बिल की जरूरत क्या थी। और अमेंडमेंट किया भी तो इस तरह किया कि वो कबूल लायक है नहीं। जी हाँ, इसके बाद में जो मजमे में लोग थे उन्होंने अपनी दिल की बात कही और अपनी तकलीफ जाहिर की। लाखों की भीड़ थी, लाखों लोग थे और सबकी एक ही आवाज थी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस ले लिया जाए। आपको बताया कि अब से कुछ सालों पहले हमने देखा था कि मोदी गवर्नमेंट ने एक एग्रीकल्चर बिल लाया था, किसान बिल लाया था, जिसकी किसानों ने मुखालफत की थी। किसानों ने कई दिनों तक, कई महीनों तक इसकी मुखालफत की, जिसके बाद इस बिल को नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। और यहाँ से एक उम्मीद जगी है कि हाँ, भले ही जो भी आप कर ले, लेकिन आप पब्लिक के खिलाफ नहीं जा सकते। आप दुनिया भर के, या मैं कहूँगा हिंदुस्तान भर के समझदारों की, लोगों की अगर बात हम कहें, जो कानून समझते हैं, जो समझाते हैं, उनका कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल कहीं से भी मुसलमानों का फायदा करने वाली तो नहीं दिख रही है। और खास करके लोगों का कहना ये भी है कि जो सरकार नमाजें पढ़ने पर, सड़कों पे आप नमाज पढ़ो या छत पे नमाज पढ़ो, वो आपका लाइसेंस और आपका पासपोर्ट कैंसिल करवा रही है, वो आपकी हितैषी कैसे हो सकती है। जी हाँ, अगर मुसलमान के हितैषी बनना है तो मुसलमान के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे और फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान दे, ना कि वक्फ की संपत्ति, जो कि एक आंकड़े के हिसाब से, अगर मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से हम जाए तो 160 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ की हिंदुस्तान में केवल मुसलमानों की है। फिलहाल के लिए ये पाक सर्कस का मजमा देखे और आने वाले दिन में ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है, इस चीज को आप समझ के रखें। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और आरती मंगल से मैं शब्बीर, शुक्रिया।